आज तक आपने शायद मछली पकड़ने का इतना जबरदस्त तरीका नहीं देखा होगा। एक मछुआरे ने एक जिंदा पीली ईल येलो ईल को 3 टुकड़ों में काट दिया, फिर उसके अभी भी तड़प रहे सिर वाले हिस्से को कांटे में चारे के रूप में लगाया। ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए उसने नदी किनारे एक साथ 3 फिशिंग रॉड लगा दी और बाकी शरीर व पूंछ के हिस्सों को भी अलग अलग कांटों पर चारे की तरह लगा दिया। इसके बाद उसने बिना देर किए तीनों चारे नदी के बीचों बीच गहरे पानी में फेंक दिए। गाँव के दूसरे मछुआरों से उसे पता चला था कि इस नदी में अक्सर विशाल रेनबो स्नेकहेड रे लॉन्ग डोमन मछलियां दिखाई देती हैं। अगर किस्मत से खूबसूरत रंगों वाली मछली मिल जाए तो उसे सजावटी मछली के रूप में बेहद महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। इसी उम्मीद में कुरीला ने उनकी पसंदीदा पीली ईल खरीदकर चारे के रूप में इस्तेमाल की। करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद अचानक एक रॉड जोर जोर से हिलने लगी। कुरीला तुरंत दौड़कर पहुंचा और पानी के नीचे मौजूद मछली से मुकाबला शुरू कर दिया। उसकी रील घुमाने की रफ्तार देखकर साफ था कि वह बिना किसी सावधानी के पूरी ताकत से मछली खींच रहा था। ऐसा करने से बड़ी मछली के निकल जाने या लाइन टूटने का खतरा रहता है, लेकिन इस बार कांटे में कोई बहुत बड़ी मछली नहीं फंसी थी। उसने कुछ ही सेकंड में उसे पानी से बाहर खींच लिया। सबको लगा कि अब मछली बचकर नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे हवा में उठाया, मछली ने जोरदार झटका मारा और कांटे से निकलकर वापस नदी में गिर गई। कुरीला चाहकर भी उसे हाथ से नहीं पकड़ पाया। अपनी आंखों के सामने शिकार को निकलता देख उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने जल्दबाजी में मछली को सही तरीके से फंसने का मौका ही नहीं दिया। अच्छी बात यह थी कि कांटे पर लगा चारा अभी भी मौजूद था। कुछ मिनट बाद दूसरी रॉड भी जोर जोर से हिलने लगी। इस बार उसने तेजी से कांटा जमाया और फिर पहले की तरह पूरी ताकत से लाइन खींचने लगा। उसका बायां हाथ रील घुमा रहा था और दायां हाथ रॉड को ऊपर खींच रहा था। चाहे मछली कितनी भी बड़ी रही हो, लेकिन उसे अपनी रॉड और लाइन पर पूरा भरोसा था। कुछ मिनटों की कड़ी जंग के बाद वह मछली को किनारे के उथले पानी तक ले आया। पानी की सतह पर दिख रहे उसके शरीर से साफ पता चल रहा था कि यह एक विशाल रे लॉन्ग डोमन मछली है। आखिरकार उसने उसे किनारे पर खींच लिया। यह करीब 10 किलो वजन की एक बड़ी स्नेकहेड मछली निकली। इंडोनेशिया में इस मछली को डोमन फिश कहा जाता है। यह बेहद आक्रामक और मांसाहारी प्रजाति है। हालांकि इसकी बनावट इतनी आकर्षक नहीं थी कि इसे सजावटी मछली के रूप में बेचा जा सके, लेकिन इसके बड़े आकार और वजन से कुरीला को अच्छी कमाई जरूर होने वाली थी। मछली को सुरक्षित रखने के बाद उसने फिर से कांटों पर ताजा ईल के टुकड़े लगाए और उन्हें दोबारा नदी के बीचों बीच फेंक दिया। इस बार तो चारा पानी में गिरते ही एक रॉड जोर से झुक गई। कुरीला तुरंत दौड़ा और पूरी ताकत से कांटा जमाया। रॉड के जबरदस्त झुकाव और पानी के नीचे से आ रही ताकत देकर साफ लग रहा था कि इस बार उससे भी बड़ी स्नेकहेड मछली फंस गई है। उत्साहित होकर वह तेजी से लाइन खींचने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि लाइन कहीं अटक गई है। उसने जितनी भी ताकत लगाई, लाइन जरा भी नहीं हिली। अनुभवी होने के कारण वह समझ गया कि शायद लाइन पानी के नीचे किसी लकड़ी या पत्थर में फंस गई है। उसने घबराने के बजाय धीरे धीरे लाइन ढीली छोड़ दी ताकि मछली खुद बाहर निकल सके। कुछ देर बाद उसने दोबारा लाइन खींचनी शुरू की, लेकिन अगले ही पल टप की आवाज के साथ फिशिंग लाइन टूट गई। आखिर में उसके हाथ सिर्फ टूटी हुई डोरी आई। इस तरह वह एक कीमती कांटा और चारा दोनों गंवा बैठा। अब उसकी उम्मीद बाकी रॉडों पर टिकी थी, लेकिन आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी कोई मछली नहीं फंसी। आखिरकार उसने अपनी रॉड समेट ली और आज की मछली पकड़ने की यात्रा खत्म कर दी। इस पूरे अभियान में उसे एक बड़ी डोमन रे लॉन्ग मछली और 2 अन्य बड़ी मछलियां मिली। कुल मिलाकर उसकी चारे पर लगी लागत तो आराम से निकल ही गई।